तो सारा डेटा सेटअप हो चुका है। अब हमें करना क्या है कि जब भी हमें किसी एसेट जैसे निफ्टी की रिपोर्ट चाहिए तो हम उसको क्वेरी भेजेंगे, प्रोवाइड मी निफ्टी रिपोर्ट। ये हम हिंदी, इंग्लिश या अदर किसी लैंग्वेज में भी भेज सकते हैं, जो भी ये सपोर्ट करता है। उसके बाद लास्ट में हमें लिख देना है अपना कीवर्ड 1 2 3 4 5 6। जैसे ही आप की को भेज देंगे तो उसके बाद वो आपको ऑटोमेटिकली रिपोर्ट दे देगा। समटाइम्स केवल इसमें चेंजेस क्या होते हैं कि ये करता क्या है कि एक्यूरेट प्राइस नहीं दे पाता। तो अगर एक्यूरेट प्राइस नहीं देता है तो आप उससे दोबारा क्वेरी करिए, प्रोवाइडेड इन एक्यूरेट प्राइस, इनकरेक्ट प्राइस। तो फिर वो क्या करेगा कि प्राइस को दोबारा चेक करेगा और फिर से भेजेगा। अगर फिर भी नहीं कर पाता, क्योंकि अगर सर्वर कहीं रह रहे थे, सोर्सेज से डेटा नहीं मिल पा रहा, तो आप उसको प्रोवाइड कर दीजिए कि निफ्टी का करंट प्राइस सपोज 26,200 है और इतने पॉइंट्स अप है, तो ऑटोमेटिकली वो फिर चेक करके दे देगा। वो करता क्या है कि बाकी सारा डेटा कर लेता है, लेकिन खासतौर पर जो प्राइस है, तो प्राइस उसको एक्यूरेट प्राइस नहीं मिल पाता। इस कारण से वो प्रॉब्लम करता है कुछ बार। ये हो गया। उसके अलावा आपको इसमें अब कुछ भी चेंजेस करना है तो इसका सिंपल सा फॉर्मेट ये है कि आप उसको पहले अनलॉक की देंगे 1 2 3 4 5। उसके बाद आप उसमें कमांड लिखिए, जैसे पैरामीटर्स में कुछ चेंजेस करने हैं, ऐड ऑन करने हैं, तो आप उसको लिख दीजिए। उसके बाद आपको की लिखना है 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद उसको लॉक कर देना है। लॉक के लिए की है 5 4 3 2 1 और फिर एक बार पूरी मास्टर की सेंड कर दीजिए 1 2 3 4 5 6, जो कि मैंने कमांड्स में आप स्टार्टिंग में देखें तो अनलॉक लिखा है और की लिखी है, और लास्ट में देखें तो वो लिखा है। तो उसी को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब इसमें मैक्सिमम चीज़ें अपनी डन हो चुकी हैं। अब केवल हमें अब करना क्या रहेगा कि आप जब भी कोई रिपोर्ट चाहते हैं तो आप उससे भेजिए और डेटा का आप उसको एक बार चेक कर लीजिए कि एक्यूरेट डेटा है, नहीं नहीं है तो आप उसको करेक्ट प्राइस बता दीजिए, तो आपका ऑटोमेटिकली डेटा दे देगा। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं कि इसका टाइमिंग शेड्यूल कर सकते हैं। तो टाइमिंग शेड्यूल के अकॉर्डिंग भी आपको ये रिपोर्ट देता रहे। जैसे वो हर 2 घंटे या 3 घंटे में आप करते हैं, तो उस टाइम पर जैसे आप उसको भेजेंगे कि 2 बजे की रिपोर्ट भेजो तो 2 बजे की रिपोर्ट आपको भेज देगा। ये इसका आप स्टॉक्स में भी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में कर सकते हैं। हाँ, अब इसमें चेंजेस आपको तभी करेगा जब आप उसी फॉर्मेट भेजेंगे, नहीं करता है तो आप नहीं करना। अब सपोज जैसे ही अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये पूरा चैट बॉक्स ओपन है, अब इसमें अगर मैं नया ओपन होता हूँ तो हो सकता है कि ये आपको थोड़ा सा डिफरेंट डेटा दे। तो आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ पर क्लिक करना है टॉप में, और जो भी आपने प्रीवियस चैट होगा, जैसे हमारा अभी करंट चैट चल ही रहा है, तो जो भी प्रीवियस चैट है जहाँ पर हमने डेटा सेव किया है उसमें क्लिक कर दीजिए। जैसे ये मैंने क्लिक कर दिया, तो अब आप जब भी रिपोर्ट भेजेंगे, मांगेंगे, तो वो आपको एक्यूरेट रिपोर्ट देगा। और इसके जो फॉर्मेट है मेन पैरामीटर्स का फॉर्मेट में ही कई बार वो हो सकता है कि डिफरेंट दे रहा हो, या फिर आपसे यस या नो करने में कुछ दिक्कत हो गई हो, तो उसको अलग ढंग से सेव करें। तो उसका फॉर्मेट का मैं एक बार मैसेज कर दूंगा, तो उस फॉर्मेट को जब भी आप पेस्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो सही डेटा देने लगेगा, क्योंकि उसके पास सोर्सेज पूरे सेव हो चुके हैं, बाकी डिटेल सेव हो चुके हैं। वो केवल रिपोर्टिंग फॉर्मेट में अप डाउन कर सकता है, तो इसलिए आपको करना कुछ नहीं है। सिंपली आपको इस फॉर्मेट को जैसे ही पेस्ट करेंगे तो आपको एक्यूरेट डेटा देने लगेगा। जैसे मैंने अभी जो पेस्ट किया कि प्रोवाइड मी निफ्टी रिपोर्ट और उसके बाद की दे दी, तो उसने मुझे सारे डिटेल से आपको भेज देगा। अब इसमें ये करेगा क्या कि आपका जो भी मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ये सारी डिटेल्स भेजेगा, और कुछ डेटा जो भी नहीं मिलेगा तो आपको हो सकता है ये एनए कर देगा। तो आप इसको नॉर्मली ऐसे यूज कर सकते हैं। सिंपली अगर हम जैसे किसी बंदे को अपनी हायरिंग में रखते हैं, उसको बोलते हैं कि ये डेटा हमें दो, तो वो देता है। उसके बाद हम डेटा चेक करते हैं। डेटा चेक करने पर अगर हमें कोई डिफॉल्ट मिलता है, कुछ भी मिलता है, तो हम उसको बोलते हैं कि इस डेटा में ये करेक्शन होने चाहिए। तो सेम यही चीज हमें इसको बोलना है कि इस डेटा में ये करेक्शन करो। इसके बाद इससे हम कमांड भी पूछ सकते हैं। जैसे अगर मुझे डेटा में कुछ भी चेंजेस करना है, सपोज मुझे अगर इसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स ऐड करवाने हैं, तो मैं इसको बोलूँगा कि मुझे अपने रिपोर्टिंग फॉर्मेट में फिबोनाची रिट्रेसमेंट ऐड करना है। तो उसके लिए क्या-क्या डिटेल्स चाहिए और क्या कमेंड कमांड चाहिए वो भी सजेस्ट करो, तो वो खुद ही डिटेल्स बताएगा कि ये डिटेल्स होंगी
और ये कमांड होगी। तो जैसे आप वो जहाँ पर लिखा रहे कमांड, तो आप उसको बोलिए कि कमांड को कॉपी पेस्ट इनेबल वाले में भेजो, तो वो फिर आपको कॉपी पेस्ट वाले में भेजे, तो आपको उसको जस्ट कॉपी करिए, पेस्ट कर दीजिए, ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। हाँ, इसमें आप एक बार उसमें ये उसको ये बोलिएगा कि यस या नो बस करने से कुछ भी मत चेंज करना, जब तक मैं फॉर्मेट में ना दूं तो ऑटोमेटिकली वो परमानेंट अपनी मेमोरी में सेव कर लेगा। और सेव करने के बाद वो करता क्या है कि आपको जैसे इंफॉर्मेशन के रूप में देता है कि ये डेटा मैंने सेव कर लिया है। तो जैसे आप उसको सेव के लिए बोलेंगे तो आपको इंफॉर्मेशन देगा कि ये सारे सेव हैं और आप उससे कभी भी पूछ सकते हैं। तो मोस्टली आपका इसका यूज आपको करना क्या है कि जब जैसे मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा है या फिर कैसा डेटा बन रहा है तब आप करिए, और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देते रहता है। तो जैसे प्राइस मूवमेंट होगा वो उसी के अकॉर्डिंग देता है ये। अब जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी में है तो आप मार्केट क्लोज होने के बाद उससे पूरा डेटा मांगिए, वो दे देगा। एफएनओ का डेटा चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप सारे डेटा, न्यूज है तो न्यूज आप उसको बोलेंगे तो मार्केट की न्यूज, इंडिया की न्यूज, यूएस मार्केट की न्यूज, कहीं की भी न्यूज। इसीलिए हमने न्यूज और बाकी सारी चीज़ों के लिए जो अपना रिपोर्टिंग फॉर्मेट है तो रिपोर्टिंग फॉर्मेट में ही ऐड करवा लिया है कि अगर अब जैसे ये करता क्या है कि सबसे पहले ही आपको बता देता है कि प्राइस अपसाइड है या डाउन साइड है। जैसे निफ्टी की रिपोर्ट में देखेंगे तो ये बताएगा कि स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक जीडीपी डेटा, पॉजिटिव टेक्निकल स्ट्रक्चर, एवं ऑल की मूविंग एवरेजेस और इंस्टीट्यूशन बाइंग का सपोर्ट है, रैली नैरो है। ये ऑटोमेटिक आपको सारी चीज़ें बता देगा। तो ये आपका रीजन से बता देगा कि रीजन पैरामीटर में कि मार्केट में प्राइस अपसाइड है तो क्यों अपसाइड है, डाउन साइड है तो क्यों डाउन साइड है, और कैसा उसका बिहेवियर रहेगा। तो ऐसे आप इसको यूज कर सकते हैं। थैंक यू।